मेरे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद दोस्तों। हम आपको 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म रिडिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फिल्में देखना और समझना चाहते हैं तो बरा करम सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें। शुक्रिया। एक नामालूम सैयारे पर एक नामालूम मखलूक चूंच कर रही है जब इसे अचानक हाथ से पकड़ लिया जाता है। इससे पता चलता है कि वो शख्स रिडिक है। वो मलबे से निकलता है और पानी की तरफ रेंगता है, लेकिन इसे जल्द ही एहसास होता है कि ये पीने के काबिल नहीं है। एक लम्हे के आराम के बाद वो चीखो पुकार से बेदार होता है। इसने अपना पांव दो पत्थरों के दरमियान रखकर अपनी टूटी हुई टांग को खड़ा किया, जो काफी तकलीफ दे है, और उसके दर्द की चीखें हाइना जैसी मखलूक को इसकी मौजूदगी से आगाह करती है। वो अपने हिफाजती चश्मे लगाता है और उन्हें दूर से देखता है। वो पानी के गड्ढे की तरफ पीछे हट जाता है जब मखलूक इसकी तरफ भागने लगती है। रैक इस वक्त तक डूबा रहता है जब तक कि मखलूक पानी से दूर ना हो जाए। वो थोड़ा सा आराम करता है और अपनी टांग को एडजस्ट करता है, लेकिन इसके पीछे इन हैना जैसी मखलूक में से एक है। ये इस पर हमला करता है और ज़रबों के तबादले के बाद अपने ज़रा बख्तर का एक टुकड़ा फेंक देता है और कुत्ते की तरह मखलूक इसका पीछा करती है। इसके बाद वो अपनी टांग को मजीद एडजस्ट करता है और सहरा को उबूर करने लगता है। अब आखिरकार इसे एक गार में पानी और पीने का पानी मिलता है और उधर उधर देखते हुए इसे कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं जो गार में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसे ढूंढने वाले हया की आवाज ने रोक दिया। जब वो गार के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो पानी से एक अजीब व गरीब मखलूक निकलती है जो सबसे बहादुर हाइना पर हमला करती है और इसे मार देती है। दूसरे हैना अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागते हैं। जब रैक मुड़ता है तो इसका सामना इसी मखलूक से होता है और उसका सामना होता है। खुशकिस्मती से जख्मी रैक इसमें कामयाब हो जाता है। मखलूक पर हमला करने से बची और गार से बाहर निकले। वो नामालूम जगह से सफर जारी रखे हुए है। वो छुपने की जगह ढूंढता है और छप जाता है। टूटे हुए टुकड़े वो एक और टुकड़ा अपने ऊपर खींचता है और सो जाता है। वो इस सैयारे पर रहने से पहले अपने माजी को याद करने लगता है। अपनी कायनात के लॉर्ड मार्शल के तौर पर उनके किरदार ने उन्हें बेचैन कर दिया। साबरसा देख रहा है जब रैक अपने कमरे में सैयारे फ्यूरिया को तलाश कर रहा है। लड़कियों में से एक इससे बात करती है। इसने एक शोर सुना और पूछा कि क्या मुहाफिज अभी भी इसकी हिफाजत के लिए मौजूद है। जैसे ही वो बाहर देखता है वो इसे मारने के लिए पीठ में छर्रा घोंपती है, ताहम ये इसे नहीं मारता है, लिहाजा वो इसे पकड़कर मार देता है और उसकी लाश को फर्श पर गिरने देता है। साबरसा दाखिल होता है और पूछता है कि क्या हुआ और किसने इसे कत्ल की कोशिश करने की तरगीब दी, और रैक कहता है कि ये कोई भी हो सकता है। रैक खड़ा होता है और उसकी कुर्सी की पुश्त पर खून सबको नजर आता है। वो इसे कत्ल की कोशिश पर उकसाता है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसके बजाय साबरसा एक जंगजू की पुरानी यादें सुनाता है, जैसे इस जैसा कोई नहीं था और वो एक मजबूत जंगजू हुआ करता था। साबरसा ने फोरिया का जिक्र किया। रैक पूछता है कि ये कहाँ है, लेकिन वो इस मालूमात को जल्दी जाहिर नहीं करता है। रैक ने इसके गिले पर छुरी रख दी। साबरसा ने इंकिशाफ किया कि सैयारे फेवरा का वाहिद मौजूदा नक्शा इसकी यादों में है, लिहाजा वो मुआहदा करते हैं। साबरसा मावरा चाहता है, इसलिए वो रैक को एक जहाज और सैयारे तक जाने की पेशकश करता है। वो शिद्दत से तलाश कर रहा है कि वो इसे कभी भी फोरिया सैयारा नहीं ले गए, बल्कि वो इसे किसी बेतरतीब सैयारे पर ले गए। ये महसूस करते हुए कि इसे धोखा दिया गया है, रुंदिंक ने फौरन सिपाहियों को मार डाला, लेकिन बदनुमा चेहरे वाला आदमी मुर्दा फौजियों के हथियार ले लेता है और बेरहमी से इस जमीन पर गोली चला देता है जहां रुंदिंक खड़ा था। इसने जमीन को तबाह कर दिया और पहाड़ी से रीदुक गिरा, और वो बिगड़ा हुआ चेहरा सोचता है कि अब रुंदिंक नहीं रहा। सेहतयाब होने के बाद आज के दिनों में वापस वो नामालूम सैयारे पर घूमता है और देखता है कि हाया के बच्चे मर चुके हैं, जो एक जिंदा बच गया था, और इसे अपने साथ ले जाता है। बाद में इसे खाना खिलाते हुए दिन गुजर जाते हैं और एक पहाड़ पर चढ़ते वक्त इसे आगे तहजीब के आसार नजर आते हैं। एक दिन ये देखकर कि अजनबी हाइना का बच्चा बीमार है और मरने को है, इसे ख्याल आया कि इसने बिच्छू जैसी मखलूक को पकड़ लिया और उसका जहर निकालकर इसे हाइना के प्याले में दाखिल कर दिया। ये देखने के लिए कि आया ये मर जाएगा या किसी तरह ठीक हो जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर जानवर अच्छी तरह से रद्द अमल जाहिर करता है। हाइना का बच्चा सेहतयाब हो रहा है
اور اس کے بعد وہ زہر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، پھر خود کو کئی بار انجیکشن لگانے اور اسے ڈھالنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر پانی میں موجود مخلوق کے مقام تک پہنچنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کا سامنا اس زہریلے جانور سے ہوتا ہے اور چند ضربوں کے بعد اس کی ٹانگ کاٹ لیتا ہے، لیکن اس نے اس کا سر کاٹ دیا تھا۔ اس نے بچے کی حیا کی آواز سنی اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ جب وہ اس چھوٹے سے جانور کو دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا حیوان پانی سے نکلتا ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریک اپنے آپ کو حملے سے بچاتا ہے اور وہ بھاگتا ہے، اپنے جانور کو پکڑتا ہے اور پانی میں درندے کو ختم کرنے کے لیے واپس آتا ہے، پھر اس جانور کے نیچے پھسل کر اس کا پیٹ کاٹتا ہے اور درندہ اپنے اندراجات کھاتا ہے اور اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ ریک ان سے فرار ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد ریک اپنی اب بالغ ہائنا کے ساتھ صحرائی میدانوں میں سے ایک کو عبور کرتا ہے۔ اس کا پالتو جانور اس کے پاس ایک گیند لاتا ہے اور اسے دوسری زندگیوں کی باقیات کا ڈھیر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کار پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اسے آگے ایک عمارت نظر آتی ہے۔ وہ داخل ہوتا ہے اور اپنے جانور کے ساتھ کھانے کی جگہ سے کھانا اور سامان لے جاتا ہے۔ آخر کار ایک طوفان قریب آتا ہے اور ریک نے اعلان کیا کہ اس سیارے پر اس کا وقت ختم ہو سکتا ہے۔ وہ سہولت پر واپس آتا ہے اور اسکین کیا جاتا ہے اور اس کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ مطلوب ہے، اور اس اسکین کے نتیجے میں ایک سرچ سگنل بھیجا جاتا ہے اور چند منٹوں میں ایک جہاز سیارے پر اترتا ہے۔ انہیں اسے مردہ زندہ نکالنے کا حکم ملتا ہے۔ لینڈنگ کے بعد وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لیڈر سینٹانا عمارت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیاز نے دیوار پر ایک پیغام دیکھا جس میں انہیں جہاز کو پیچھے چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ وہ مشینوں کی مدد سے اسے تلاش کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ سینٹانا نے اپنے عملے کے سب سے کم عمر رکن لونا سے کہا کہ وہ قیدی کو جگائے اور اسے بستر سے نکال دے کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے۔ وہ بیڑیاں ہٹانا شروع کرتا ہے اور قیدی سے کہتا ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدلنے سے پہلے وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ سنتانا کو چلاتی ہے تو وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہ بدقسمتی سے ریک کے بالکل سامنے مر جاتی ہے۔ سنتانا نے ریک سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ اسے مارنے والا ہے، اور اس کی تقریر کے بعد مزید لوگ ریک کے سر کے لیے فضل جمع کرنے پہنچ گئے۔ سینٹانا انہیں لینڈنگ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کرنل باس جان ڈو اور ان کی ٹیم اترتی ہے اور ان کی آمد کا پرتپاک استقبال نہیں کیا جاتا ہے۔ سانتانا نے واضح کیا کہ ریک اس کا ہے اور جون کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ صرف رات کے موسم کو دیکھیں گے، اور ریک دور سے اس گروپ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سانتانا کے عملے کے 2 ارکان اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں جہاں مشین کسی چیز کا پتہ لگاتی ہے اور ہر کوئی نظر آتا ہے۔ سانتانا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ہائنا ہے، لیکن ڈیاز اس پر گولی چلاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے گولی چھوٹ جاتی ہے۔ پھر ہائنا مشین کو گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ ریک اس کی فریکوینسی میں مداخلت کرنے کے لیے فاصلے پر کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ڈل نوٹس کرتا ہے کہ کچھ غائب ہے اور جون نے سانٹانا سے پوچھا کہ کیا انہیں پھندوں کی جانچ کرنے کے لیے پہنچنے سے پہلے اس علاقے کی جانچ کرنی چاہیے۔ سنتانا گھبرا جاتا ہے جب اس کے آدمیوں میں سے ایک کو زمین پر کوئی چیز نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے نہ اٹھاؤ لیکن آدمی کرتا ہے، بہرحال یہ صرف ایک دھات کی پلیٹ ہے، لیکن جب وہ یہ سوچ کر پرسکون ہونے لگتا ہے کہ وہ زیادہ رد عمل ظاہر کر رہا ہے، اس کے عملے کا رکن آگے بڑھتا ہے اور ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔ سنتانا اسے کہتا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے لیکن وہ نہیں مانتا، اور اس بار ایک اور جال میں پھنس گیا اور اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس صورتحال نے سب کو ہائی الرٹ پر رکھا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ وہ ریک کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنتانا کے عملے کے 2 ارکان ایک ساتھ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو اپنے ساتھی کو گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر لے جائے۔ وہ لونا کے ساتھ اندھیرے میں شوٹنگ شروع کرتا ہے۔ اسی دوران جان نے اپنی ٹیم کو صبح تک جہاز کے اندر رہنے کو کہا۔ 2 مر چکے ہیں اور ایک لاپتہ ہے۔ سنتانا شراکت کی تلاش میں دوسری ٹیم کے پاس جاتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس جگہ کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دن کے وقت ریک کا شکار کریں گے۔ جب جان باہر دیکھتا ہے اور ہائنا کو دیکھتا ہے تو اس نے اسے آسانی سے ٹریک کرنے کے لیے اسے بیریم سے ڈھکی ہوئی گولی سے گولی مارنے کو کہا۔ وہ پہلا شاٹ یاد کرتی ہے لیکن دوسرا مار دیتی ہے۔ جان اور اس کی ٹیم ریک کو ٹریک کرنے کے لیے ہائنا کے پیچھے ہوور بائکس پر نکلتے ہیں۔ وہ کارروائی کے لیے تیار ایک غار میں داخل ہوتے ہیں
जो अपने हदफ की तलाश में घूमते हैं। वो इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और गार के आखिर में पहुंच जाते हैं। जब वो इसका मुआयना करते हैं तो उन्हें एक ठिकाना मिल जाता है और वो मुड़कर देखते हैं कि एक शख्स उनके सामने खड़ा है और गोली चिल्लाना शुरू कर देता है। जान को एहसास हुआ कि ये सांताना के लापता अमले के अरकान में से एक है। अगर वो मुर्दा नहीं था तो वो यकीनी तौर पर अब मर गया था। हाइना जाने से पहले उन पर हमला करता है। अमले के अरकान में से एक हैरान है कि रैक कहाँ है। रीडिक जहाज पर वापस आ गया है। गुड़िया शोर सुनने से पहले खुद को साफ करती है। जान शिद्दत से इससे राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। थोड़ी तलाश करने के बाद वो खुद को साफ करने के लिए वापस चली जाती है। रिडिक हाथ बढ़ाकर सफाई किट से चीजें पकड़ता है। लोना अमले के एक रुकन की मदद करता है और जब वो डिवाइस को ठीक करता है तो रिडिक जहाज के ऊपर बैठा हुआ आराम करता है। वो हैच खोलता है और एक छोटे से आईने से इसका मुआयना करता है। रेडियो पर जान ने वाजे किया कि वो खतरे में है, लेकिन सांताना इंतबात को नजरअंदाज कर देता है। इसी दौरान रुंदिंग छप जाता है, लेकिन गुड़िया दाखिल होती है और रुंदिंग पीछे हट जाता है। दोनों इससे पहले बहस करते हैं और सेंटाना बुनियादी तौर पर इस पर हमला करने की धमकी देती है और सुल्ताना इस पर हमला करता है। रुंदिंग सुल्ताना को मारने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। रैक छुपा हुआ है और सुल्ताना को मारने के लिए तैयार है। जान आता है और लाकर में खून और पैगाम देखता है। इसका कहना है कि खून सुल्ताना का है जब इसने इसे मारा था। जब सांताना लाकर खोलने की कोशिश करता है तो इसे खबरदार किया जाता है कि ये एक बुरा ख्याल है। इब्तिदाई तौर पर वो इस लाकर को खोलने के बजाय पीछे नहीं हटता जिसमें जहाजों की फालियत के लिए जरूरी टुकड़ों को रखा गया था। फिर गुड़िया अपनी बंदूक खींच लेती है और सब एक दूसरे की तरफ बंदूक उठाते हैं। जान उनसे कहता है कि कुछ भी गलत करने से पहले पुरसुकून हो जाए। सुल्ताना को लाकर का दरवाजा खोलने देता है। खुशकिस्मती से अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ चंद जरूरी सामान है। इसके बाद जान ने कार्रवाई का मंसूबा बनाया जिसमें गार को रोकना भी शामिल है। जब ये सुनते हुए अमले के एक रुकन जिसका नाम मूस है वो कुछ देखता है जिसका वो मुआयना करने जाता है और इसे देखा कि खिड़की खिली हुई है और वो इसे चेक करता है और इसे जल्दी से रैक ने पकड़ लिया। वो माँ से पूछता है कि क्या वो खौफजदा है और मास ने जवाब दिया कि वो डर गया है। अगले ही लम्हे इसने मास को बांध दिया और तमाम जरूरी सामान अपने साथ ले गए। रैक ने इस जहाज से अहम पुर्जे उतार लिए हैं और उनके पास सैयारे को छोड़ने का कोई जरिया नहीं है। जान बाहर जाता है और उन्हें इस जगह को बंद करने का हुक्म देता है। वो चाहता है कि वो इस दायरा कार पर रहें, जिसके बारे में वो बहस करते हैं कि इस सूरत-ए-हाल का क्या करना है। वो अपने जहाज़ों में खुद को गैर मुताबकत पजीर पाते हैं। मदद मांगने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्हें रैक को तलाश करना होगा। उनके ख्यालात में रुंदिंग आवाज से खलल पड़ता है। वो आदेर अलिफादेर देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देखते और महसूस करते हैं कि आवाज डेड हंटर के आलात में से एक से आ रही है। जान का कहना है कि वो रिडिक को तलाश करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उनके पास आ रहा है और उसने अपने हथियार नीचे कर दिए। जून ने इंकिशाफ किया कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो जानना चाहता है कि 10 साल पहले सैयारे पर क्या हुआ था। जब वो रुंदिंग पर घोड़े का ट्रांकुलाइजर फायर करने की तैयारी करती है तो वो बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि सुल्ताना बज़ाहिर ज्यादा घबरा कर करीब आता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि 24 घंटों में कोई भी कुरा अर्ज पर नहीं रहना चाहेगा। जब बारिश आएगी वो कत्ल जारी रख सकता है, लेकिन वो वहां से निकलने के लिए डील करने को तरजीह देता है। वो कहता है कि इसे जहाजों में से एक चाहिए। वो कहता है कि डील ये है कि जब स्टेशन पर बारिश शुरू होगी तो वो शाइस्तगी से जहाज लेकर उड़ जाएगा और फिर मारना शुरू कर देगा। वो वापस जाना शुरू कर देता है। सुल्ताना गोली मारने वाला है जब हाइना हमला करता है। इसके बाद वो रुंदिंग को ट्रांकुलाइजर से मारती है। इसने 3 और फायर किए और आखिर में इसने चौथा ट्रांकुलाइजर फायर किया और वो गिर गया। सुल्ताना ने हाइना को गोली मारकर इसे मार डाला। जान ने सांताना को गेओनिसा मारा, फिर रुंदिंग को मारा और इसे कैदी बना लिया। जब रुंदिंग को होश आया तो इसे पहले से ही बांध कर जंजीरों से जकड़ लिया। जान इससे पूछ-गुछ करता है। वो रुंदिंग के बेटे के बारे में पूछता है और क्या वो 10 साल पहले हादसे में बच गया था, लेकिन रदुक जवाब नहीं देता। वो चाहता है कि वो सुल्ताना से कहे कि अगर जंजीरें अलिफाड़ जाती हैं तो वो चौड़े भारी चाकू से 5 सेकंड में मरने वाला पहला शख्स होगा।
सुल्ताना के साथ कुछ बहस के बाद इसने इसे बाहर देखने के लिए कहा और वो क्या देखती है, और जब वो इसे बयान करती है तो वो कहता है जब इसे कुछ नजर आए तो इसे बताना। जान इस पर चीखता है और उससे दोबारा अपने बेटे के लिए पूछता है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रुंदक ने ऐलान किया कि जान का वक्त हो गया है। जान सवाल खत्म करता है और इसे सेंटाना के हवाले करने पर राजी होता है। सुल्ताना अपने चौड़े और भारी चाकू से रुंदक को मारने ही वाला था, लेकिन मशीन हरकत का पता लगाती है और हर कोई बाहर चेक करने के लिए भागता है। सांताना मॉनिटरों को देखता है और कुछ अजीब और गरीब चीज को देखता है जो लाइट्स के करीब आती है और जमीन से जहरीली मखलूक को जाहिर करती है, जिस पर अमले के एक रुकन ने शूटिंग शुरू कर दी और इसे एक दरिंदे ने मार डाला जो सहूलत के धाती हाल के जरिए ऐसा करता है। ये गिरोह दरिंदे पर गोली चलाता है, लेकिन मांस को उनमें से एक छत से ले जाता है। हर कोई करीब आने वाली जहरीली मखलूक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुंदक उन पर हंसता है। वो कहता है कि 60 सेकंड में वो उसकी जंजीरें उतार देंगे और सैयारे को छोड़ने की कोशिश करनी होगी। वो कहता है कि ये बदतर हो जाएगा और वो हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है। अच्छी तरह से इसका कहना है कि ये मजीद खराब हो जाएगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि वहां कितनी मखलूकात दफन हैं। जान इस मंसूबे से इत्तेफाक करता है। उनका एक मुआहिदा है, अब जान जंजीरों को उतारने वाला है, लेकिन सांताना जान के गिले पर ब्लेड रखकर इसे रोकता है। गुड़िया मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सांताना इस पर हमला करता है। इसको और इसे डियाज ने रोक रखा है। सुल्ताना रिडिक को मारने वाला है, लेकिन फिर इसका ब्लेड छत पर मारा जाता है और रिडिक सुल्ताना को लाकर पर लात मारता है। ब्लेड उठने के बाद रिडिक ब्लेड को लात मारता है और इसे सुल्ताना की तरफ भेजता है और उसके सर में छेद करता है और इसे मारकर रुंदक बॉक्स को आगे बढ़ा देता है। वादे के मुताबिक सुल्ताना का सर इसमें गिरता है। हर कोई थोड़ा सा मुतासिर और खौफजदा होकर हैरान होता है। वो इसे आजाद कर देते हैं और हर कोई कुछ जहरीली मखलूक को मारना शुरू कर देता है और जहाज तक जाता है। ताहम वर्गास को एक बच्चे की मखलूक ने काट लिया और डियाज इसे मारने का इंतजाम करता है, लेकिन वर्गास जहर से मर जाता है। वो हूवर बाइक्स लेते हैं और हवाई जहाज के पुर्जे हासिल करने के लिए इस मकाम की तरफ जाते हैं जिसे रुंदक ने चोरी करके छुपाया था। हथियारों के बगैर इसने अपनी मोटरसाइकिल के शोलों से मखलूक को मार डाला है। डियाज ने जान को पहाड़ से धकेल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से रुंदक ने इसे बचा लिया। वो मकाम पर पहुंचते हैं और जब रुंदक उन टुकड़ों को खोदते हैं तो इसने इंकिशाफ किया कि जान के बेटे को मार्फीन की लत थी। बात करते हुए डियाज ने दोनों को मारने की कोशिश करने से पहले एक बाइक को नुकसान पहुंचाया। वो वाकई रुंदक का कोई मुकाबला नहीं है, हत्ता कि बड़ी ताकत के साथ वो अपने दुश्मन को अपने ब्लेड से जानलेवा जख्म लगाता है। ताहम डियाज के मरने से पहले इसने रास्ते में आखिरी मोटरसाइकिल को गोली मार कर तबाह कर दिया और दोनों को बगैर ट्रांसपोर्ट के छोड़ दिया। अब बगैर किसी चारा के वो हर जगह जहरीली मखलूक को मारते फिरते हैं। वो इनमें से बहुत सी जहरीली मखलूक का कामयाबी से सामना करते हैं, लेकिन आखिरकार रिडिक पर हमला किया जाता है और वो शदीद जख्मी हो जाता है। जान एक बम फेंकता है और करीबी इलाके में बाकी मखलूक को मार डालता है। वो रिडिक की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर कि वो भारी है और इसे उठा नहीं सकता, वो इसे पीछे छोड़ने का फैसला करता है। फिर वो जहाज पर वापस आता है और दूसरों को बताता है कि उन्हें वहां से निकलने की जरूरत है। रुंदक ने धमाके से हार्ट रॉक्स को पकड़ लिया और अपना जख्म बंद कर लिया। वो इन चीजों से दूर होने के लिए भागने लगता है। वो मोहलिक हमलों से बचने की कोशिश में चढ़ता रहता है, लेकिन इनमें से बहुत ज्यादा है अकेले हैंडल करने के लिए। रुंदक अपनी बाकी मानदा ताकत के साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमला किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इसका अंजाम आने वाला है। खुशकिस्मती से आसमान से आने वाली गोलियों ने उन सब को मार डाला और ये जाहिर कर दिया कि जान वापस आ गया है। वो रिडिक को उठा कर ले गए। वहां से लम्हों बाद 2 जहाजों के साथ वो कुरा अर्ज के मोहलिक तूफान से बच गए और उसके बाद वो अलग हो गए। कुछ ही देर बाद रिडिक अपने शैतानों और उसके साथ धोखा करने वालों का सामना करने के लिए अपने घर जा रहा है। मंजर बदल जाता है और हम देखते हैं कि रुंदक इस शख्स के पास आता है जिसका चेहरा बिगड़ जाता है और उसने इंकिशाफ किया कि साबसा का कभी भी इसके साथ धोखा करने का इरादा नहीं था, लेकिन बिगड़े हुए आदमी ने इसे धोखा दिया क्योंकि रिडिक इससे नहीं है और वो इसे पसंद नहीं करता है।
रिडिक ने इसे मार डाला। फिर इसने औरत से पूछा साबिरेस जिंदा है या मर गया, और उसने कहा दोनों। इसका मतलब है साबिरसन ने सुपर पावर हासिल कर ली है और अब इसे मारना आसान नहीं है। और यहाँ हमारी फिल्म खत्म होती है। उर्दू/हिंदी में मजीद फिल्मों की वजाहत देखने के लिए बरा करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।